नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए कैंपियरगंज से सपा प्रत्याशी काजल जी। काजल जी, जिस सीट से आप डिमांड कर रही थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुनाव लड़ने के लिए, आपको वहां से टिकट मिला। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन। क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर जो भाजपा ने गिराया है, हम उनको ऊंचा उठाएंगे, इसीलिए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होगा बच्चा तभी तो सवाल पूछेगा बच्चा, शिक्षित होगा बच्चा तभी तो अपनी सरकार से सवाल पूछेगा, अपना हक मांगेगा, अपने विधायक से, अपने सांसद से सवाल पूछेगा कि मैंने आपको जो वोट दिया उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया, मैंने आपको चुना तो आपने कितना ख्याल रखा इस क्षेत्र का। उस शिक्षा से ही होता है। तो शिक्षा का स्तर सबसे पहले मैं बढ़ाऊंगी ताकि बच्चा अपने नेता से सवाल पूछ सके। कैंपियरगंज से लगातार 6 बार फतेह बहादुर वहाँ से मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं। क्या लगता है कि मुकाबला कितना तगड़ा है? तगड़ा उनके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। तगड़ा तो उनके लिए है, इसीलिए सिलापट वाले मंत्री जी पैदल हुए हैं। जो कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, अब वो पैदल चल रहे हैं। वो भी उनकी श्रीमती चल रही है, घर भर चल रहे। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो तगड़ा है, मेरे लिए तगड़ा नहीं। उनका तो आरोप है कि आप बाहर की हैं और आप जल्दी कभी कांग्रेस से दल बदलती हैं, कभी सपा से दल बदलती हैं। आपके ऊपर दल बदलने का आरोप भी है। उनको वो दल बदलू नहीं है। जरा पूछिएगा भैया कहाँ से चुनाव लड़े? कांग्रेस से लोकतांत्रिक कांग्रेस से, बसपा से, हाँ, फिर भाजपा से, फिर बसपा से, फिर वन मंत्री रहे। कितने, वो तो पूरा मतलब अच्छे से 5 साल पे एनसीपी से रहे, पूरा भ्रमण करके आ गए मंत्री जी। किसी और पर आरोप लगाएंगे। दूसरी बात, गोरखपुर मेरा घर है, मेरा भहुआ पार जो घर है वो गोरखपुर में आता है, कहीं और क्षेत्र में, कहीं और राज्य से नहीं आता है। गोरखपुर मेरा घर है, मेरा ससुराल है। और बेटी की डोली मैके से उठती है लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। मेरा घर है, मैं यहीं की हूँ। मंत्री जी बाहर के हैं। इस बार संजय निषाद भी इस बार चुनाव में भाजपा के साथ है। क्या लगता है कि मुकाबला कितना तगड़ा है? क्योंकि संजय निषाद ये कहते हैं कि पहले जो निषाद पार्टी है, जो निषाद समाज के लोग हैं, उनको वो ये संगठित करने का काम किए हैं और जो जहुआ भर के निषाद थे वो पौआ भर में बिक जाते थे। ऐसा है, संजय जी ने इकट्ठा तो किए, वो तो बहुत सराहनीय काम है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उनका ख्याल नहीं रखा, निषाद समाज का ख्याल नहीं रखा। निषाद समाज को कोई मान सम्मान संजय जी ने नहीं दिया, अपने ही घर भर को सम्मान दिया। भोजन भरी थाली जो थी संजय जी की वो खुद ही चटार गए। निषाद समाज को कोई लाभ नहीं दिया। निषाद समाज इसलिए जागरूक हो चुका है, उन्हें अच्छी तरह से पता हो चुका है कि भाई की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो निषाद पार्टी के एमएलसी नहीं है, भाजपा के हैं। उनके बेटे जो है प्रवीण निषाद जी, निषाद पार्टी के सांसद नहीं है, भाजपा के हैं। तो निषाद पार्टी के क्यों नहीं बने? कहाँ रही निषाद पार्टी? विलुप्त हो गई वो तो भाजपा में। तो निषाद समाज वो समझ चुका है कि हम ठगे गए हैं, इसलिए पूरा निषाद समाज मेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े। कहा जा रहा है कि इसका जो प्रभाव है पूरे पूर्वांचल में पड़ेगा और गोरखपुर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में। क्या लगता है कि वाकई मुकाबला है? मुकाबला उनके लिए है। मैंने पहले ही कहा, समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है भाजपा पे, तो मुकाबला उनके लिए तगड़ा है। समाजवादी पार्टी की कहीं रैली निकलती है, जनसभा होती है, तो माननीय अखिलेश जी आ जाते हैं तो लाखों की भीड़, पूरा उत्साह, जोश, उमंग दिखता है। तो तगड़ा मुकाबला सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है और उनके लिए है। उनको लगता है ना कि लाल टोपी जो खतरे की घंटी है वो उनके लिए है, उनको पता है। समाजवादी की सरकार बन रही है, जन जन यही चाह रहा है। आपने एक नारा लिखा है अपने हाथ से स्वयं, क्या मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ज़रूर उसको सुनाएं। हाँ, मैंने ये लिखा है कि यही नारा आज का, नहीं चाहिए भाजपा, भाजपा यही नारा रोज का, नहीं चाहिए भाजपा, युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और ऐसे बहुत सारी लाइन है। तो जन जन कह रहा है कि अब हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी चाहिए। भाजपा तो कह रही कि वो महंगाई से है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमसे बात कर रही थी कैंपियरगंज से सपा प्रत्याशी काजल निषाद। इनका कहना है कि इस बार कैंपियरगंज से वो भारी मतों से जीत रही है। और बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए जुड़े रही हमारे साथ, देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।